एक तो कई जगहों पर बत्ती वैसे भी गुल है, पाकिस्तानियों की बत्ती हौसले की भी गुल है, और कई शहरों में कंप्लीट अंधेरा। गौरव आर्या जी बिल्कुल, वैसे ही पाकिस्तान में बिजली आती नहीं है, आती है तो बहुत महंगी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानियों को ज्यादा फर्क पड़ेगा। आती नहीं बिजली, 18 16 घंटे की जहां पे लोड शेडिंग है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? उनकी जिंदगी में ब्लैकआउट है भाई, आपके अटैक करने से पहले उनके जीवन में ब्लैकआउट। आप कह रहे हैं शहरों में नहीं, उनके मुस्तकबिल में ब्लैकआउट है। पूरा देश ही ब्लैकआउट है। वहां पे खुद पाकिस्तानी सड़क पे आते हैं, वो कहते हैं या तो हम बिजली का बिल दे दें या हम खाना खा लें, और वो कहता है साहब आप बिजली का बिल दे दीजिए, तो कहता है बिजली आए तो, भाई बिजली आए तो हम बिल दें। आपने बिल पकड़ा दिया मुझे 40,000 रुपए का, मेरा जो पूरे महीने की तनख्वाह 30,000 की है, मैं खाऊं बिजली का बिल दूं, मैं क्या करूं? और कहता है बिजली आती नहीं है। 40,000 रुपए किस बात का बिल है? बिजली आए तो 16 18 घंटे लोड शेडिंग। अब आपको समझ में आया भारत का ये जो गाना है पाकिस्तान में क्यों इतना सुना जाता है? चंदी कुड़ी बदला दी बहन, लोग तेनू बिजली बिजली कहन, क्योंकि वहां बिजली सुनने से ही खुशी हो जाती है। बहरहाल वहां जो ब्लैकआउट हो रहा है वो शुक्र कर रहे हैं कि लोग ये समझ रहे हैं कि ब्लैकआउट की वजह से बिजली नहीं है, वो क्या जाने कि यहाँ बिजली होती ही नहीं है। अगली खबर देखिए जरा, भारतीय पलटवार से पाकिस्तान फौज में हड़कंप, पाकिस्तान की सेना में बगावत की खबर। असीम मुनीर की हो सकती है छुट्टी, साहिर शमशाद मिर्जा बन सकता है नया चीफ। ये क्या किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? ये खबरें कल रात से ही राउंड कर रही हैं और ये इतनी जगहों से ये खबर आ चुकी है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन ये खबर धीरे धीरे पकती जा रही है। असीम मुनीर की छुट्टी, शमशाद मिर्जा को कमान, पाकिस्तान के दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए ये पाकिस्तान की जो आर्मी है, इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। जब आप पॉलिटिक्स में घुसेंगे एज एन आर्मी, तो पॉलिटिक्स आर्मी में घुसेगी, आप फिर मना नहीं कर सकते। आप राजनीति में घुसेंगे, राजनीति आपके ऑर्गेनाइजेशन में घुसेगी। और पाकिस्तानी आर्मी पिछले 70-78 साल से एक हाईली पॉलिटिकल आर्मी रही है, और ये पहली बार पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। जब परवेज मुशर्रफ को हटाया तब नवाज शरीफ ने चुपके से किसी और को आर्मी चीफ बना दिया कुछ घंटे के लिए, उसके बाद उसको हटाया गया, फिर से परवेज मुशर्रफ बने। ये पाकिस्तान में कू विद इन द आर्मी, ये बड़ी कॉमन बात है, कोई नई बात नहीं है कि आप और मैं पहली बार सुन रहे हैं। और दूसरी चीज, मुझे ये नहीं पता कि खबर कितनी सच है कि आसिम मुनीर को हटाया जा रहा है कि नहीं हटाया जा रहा, लेकिन पाकिस्तान आर्मी में यह हाईली पॉसिबल है। पाकिस्तान आर्मी में यह मुमकिन है। पीके श्रीवास्तव का नजरिया भी लीजिए इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। मुनीर साहब, जनरल मुनीर, मौलाना मुनीर आज अपने फौजों को निर्देश दे रहे थे, उनको मोटिवेट कर रहे थे। आप जानते हो क्या कह रहे थे? हाँ, वो कि ऊपर वाले का नाम ले, दीन के लिए, दीन के लिए। हाँ। फौजें देश के लिए लड़ती हैं, झंडे के लिए लड़ती हैं। ये कैसा जनरल है? हर चीज में इसको नाम नमक निशान नहीं पता, ये केवल, और इसीलिए इसको मौलाना मुनीर कहा जाता है। असीम मुनीर की जिहादी तकरीर जिसका जिक्र किया जा रहा है, जरा सुन लीजिए, उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट में रख पाएंगे इस पूरी बात को। क्यों कह रहे हैं श्रीवास्तव साहब ऐसा? ये जिहादी तकरीर सुनिए, अपने सिपाहियों को उकसा रहा है क्योंकि उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। कह रहा है हम क्यों लड़ने जाएं, क्यों मार रहे हैं, हमको थोड़े दिन जी लेने दो, पता नहीं हूरें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं ऊपर। बहरहाल उनको ये भी बताया जा रहा है कि ऊपर हमने रिटायर्ड हूरों को भी सर्विस में वापस बुला लिया, चिंता मत करो। फिर भी वो मान नहीं रहे। मुनीर, ऐसे हाल में जब तुमने कटोरा पकड़ा रखा है, तुम मौज कर रहे हो, तुम डांटोगे और जनता सुन लेगी। कटोरे से याद आया, आपको पता है लड़ाई शुरू होते ही पाकिस्तान ने फिर IMF के पैर पकड़ लिए। पकड़े, लेकिन फिर कह दिया हमारा हैक हो गया उधर। पहले कहा कि हमको जितनी हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज है वो हमको डोनेट करें, कोऑपरेट करें जी, और उधर IMF के पास तो पहुंचा ही। लेकिन सर ये जो कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं डांट रहा है जी, तो ये शायद इसीलिए दौड़ा लिया गया है क्या इसको, और इसकी जगह शमशाद को लाया जाए? नहीं, देखिए ना, बात यह है कि जो भी ट्रूप्स हैं, हाँ, उनको ये तो पता होना चाहिए हम किस लिए लड़ रहे हैं। तुम अल्लाह के लिए लड़ रहे हो, अल्लाह के, अरे ठीक समझ गए, तुम अल्लाह के लिए लड़ रहे हो, लेकिन नेक्स्ट व्हाट, कैसे लड़ोगे तुम, किस चीज से लड़ोगे? क्या ये एक्चुअली खुद हाफिज नहीं, और ये कह रहा है कि तुम्हारे साथ अल्लाह है, उसके साथ नहीं है। हाँ। यहाँ अल्लाह वाले नहीं है क्या? यहाँ क्राइस्ट वाले नहीं है क्या? यहाँ हनुमान जी वाले और राम जी वाले नहीं है क्या? और इधर का पड़ला भारी नहीं है क्या? यहाँ गुरु ग्रंथ साहब वाले नहीं है क्या? ज्यादातर जगहों पर तो लोड शेडिंग ऐसी होती है कि महीनों बत्ती नहीं आती है, तो वहां वो ढिबरी जलाकर, लालटेने जलाकर, हो सकता है कि यहां से कुछ लालटेने भिजवा दी जाएं। बहरहाल वहां लालटेने जलाकर काम हो रहा है। आज एक और मजेदार बात हुई वहां पे, इसे भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा है लेकिन फिर भी प्रासंगिक है। कह रहे हैं कि भारत वाली दवाई मत खाना। जिस भारत की दवाई पर इतने दिनों तक जिंदा रहे, जिस भारत की वैक्सीन पर इतने दिनों जिंदा रहे, वो कह रहे हैं भारत की दवाई मत खाना। और ये मौलाना की तकरीर सुन लेना, इससे भला हो जाएगा जी। दिनेश, सबसे बड़ी बात है, आपको भगवान या अल्लाह कब याद आते हैं? जब चोट जोर से पड़ती है, हे भगवान, हे अल्लाह। इसका मतलब जोर की पड़ी है मुनीर को।
इसीलिए अल्लाह अल्लाह कर रहा है। हाँ। नहीं तो पहले कहां अल्लाह करता था? पहले तो कह रहा था कि हम अलग हैं, हम दोनों की अलग तदबीर ये है। जो कहा जाता है सर, यू कैन फूल फ्यू पीपल फॉर सम टाइम, नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। बट यू कैन फूल ऑल द पाकिस्तानीज ऑल द टाइम। ये 78 साल से तो बेवकूफ बन रहे हैं तो फिर पाकिस्तानी। बलोच क्या कर रहे हैं इस समय? पश्तून क्या कर रहे हैं इस समय? नहीं, सिंधु ने झिंझुना पकड़ना क्यों बंद कर दिया? इसलिए क्योंकि बलोच बहुत पहले जागे हुए थे। बलोच पाकिस्तानी नहीं है, बलोच बलोच है, ये बात है। पश्तून पश्तून है, वो पाकिस्तानी नहीं है। सिंधी सिंधी है, वो पाकिस्तानी नहीं है। ये सारा का सारा पाकिस्तानी पंजाबियों का एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसका नाम है पाकिस्तान। ये बात अब आप समझ लीजिए इसको क्लियर कट। और ये बहुत बड़ा इशारा भी है कि कहां पर चूरन चाटने से लोग मना कर रहे हैं, मजहबी चूरन, और जहां पर चाटा जा रहा है वो इलाका कौन सा है, और इस समय कौन सा इलाका ज्यादा थर्रा रहा है भारत की मार से, वो भी आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में बात शहबाज की औकात तक आ गई है। संसद में शहबाज की औकात पर चर्चा हो रही है। पीएम शहबाज की तुलना गीदड़ से हो रही है। आप ठीक सुन रहे हैं, गीदड़ से। हमारा वजीर शहबाज शरीफ बुज़दिल है, ये इंडियन लोग नहीं कह रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं। शहबाज मोदी का नाम तक नहीं ले सकता, शहबाज के मुंह से मोदी का नाम तक नहीं निकलता। हमारा वजीर शहबाज शरीफ बुज़दिल है, पाकिस्तानी सांसद ने कहा है। भाई सुन लीजिए, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो मैंने देखा है जादूगर कई बार वो जादू दिखाता है जिसमें एक को अंदर बंद करके चारों तरफ से तलवारें डाली जाती हैं, चारों तरफ से तलवारें। हाँ। इस बार वो जो तलवारें डाली जा रही हैं बीच से, वो जो पंजाब है, हाँ। वो जिंदा निकलेगा कि इस बार कचूमर बनना तय है? ये इतना हल्ला पाकिस्तान में इसलिए हो रहा है, अगर ये बम जो इंडिया फेंक रहा है, अगर ये ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में गिरते या ये गिरते बलोचिस्तान में, तो पूरा पंजाब जो है पाकिस्तान का अभी ताली पीट रहा होता कि मजा आ गया। ये एक्चुअली गिर गए पंजाब में। और बलोच हमारे भाई हैं, हमें क्या लेना था, हम क्यों करेंगे बलोचों के खिलाफ? हमने तो ठोकना है पाकिस्तानी पंजाबियों को, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल में जो पाकिस्तानी फौज पड़ी है उसको। तो इसीलिए इनको मौत आ रखी है, क्योंकि लाहौर में जिनने लाहौर नहीं वेख्या, यही चीज है। हमारे ड्रोन ने वेख लिया लाहौर। बहुत हो गई ये मजहब के नाम पर नक्शेबाजी। अब नया नक्शा बनाने की आदत डालने लगो। बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। प्रतिशोध फिर 40 से नीचे वालों की मार कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्लोज इन वेपन सिस्टम्स भी हैं, जो आप हमारे सर के ऊपर चढ़ जाओ तब भी मार सकते हैं, जो कल इस्तेमाल भी हुए थे। तो ये जो पेनिट्रेटिव, और हमारे पास एक बीएमएस भी है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस भी है, वो भी हमारे पास सिस्टम है। तो आप किसी तरह से हमारे ऊपर अटैक करो, हम कर सकते हैं। लेकिन कल जो इन्होंने कोशिश की है, धूर्त कोशिश की है, क्योंकि एक मक्कार कोशिश है सिविलियन इलाकों में इन छोटे छोटे ड्रोन से आतंक फैलाने का काम किया है। ये कोई लड़ाई नहीं है, हाँ। ये आतंकवाद का देश है। इस देश को हम देश क्यों कहते हैं? जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, युद्ध के नियम होते हैं, लेकिन इस देश के ऊपर ये कुछ लागू नहीं होता, और जो नियम के हिसाब से युद्ध नहीं करता उसको आतंकवादी ही कहते हैं। जरा देखिए पाकिस्तान के हमले का भारत ने किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के ड्रोन हवा में मार गिराए गए हैं, पाकिस्तान का हर हमला नाकाम हुआ है। पाकिस्तान ने 36, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 36 जगहों पर हमले की कोशिश की थी। 36 जगहों पर हमले की कोशिश, 300 से 400 ड्रोन के जरिए किया गया था अटैक, लेकिन हर एक अटैक नाकाम किया गया है। ऐसा कि आप जितने भी अपने तौर तरीके आजमाएं, सबको निष्फल कर दिया जाए, नाकाम कर दिया जाए। यही वजह है क्यों वहां के सैनिक लड़ना नहीं चाह रहे हैं। यही वजह है क्यों वहां के पायलट इनकार कर रहे हैं फाइटर पायलट उड़ाने से। क्योंकि अगर एक भी अटैक आपका कामयाब नहीं होगा तो वो मोराल कहां से आएगा? तो पहले ही आत्मबल कहां होगा जब आप जानते हैं आपने गलत किया, उसके बावजूद आप ये कर रहे हैं। और दूसरे फिर आप कैसे करेंगे जब आपका एक भी हमला कामयाब नहीं होगा? तो जरा देखिए होशियारपुर, इन तमाम जगहों पर ये जो मिसाइल से लेकर ड्रोन से लेकर तमाम हमले किए गए, इन सबको भारत ने नाकाम किया है। ये प्रिसीजन, गौरव आर्या, ये प्रिसीजन भारत के डिफेंस का, ये कहते हैं कि आपका जितना ये डिफेंसिव ऑफेंस, ऑफेंसिव डिफेंस जो कहा जाता है, वो भी जरा समझाइए। देखिए, दो चीजें हैं। ये ऑफेंसिव डिफेंस तो वो हो गया कि जहां पे सोर्स है आप वहां पे जाके उसको खत्म करें, आतंकवाद का जो सोर्स है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है जो आप कह रहे हैं ना, इट्स ऑल्सो, जैसे कि हमारी एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, जो भी ये काम कर रही है, द स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग आर वेरी हाई। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जो स्टैंडर्ड, ये सिर्फ नहीं कि आपने S-400 खरीद लिया, ये बात नहीं कि आपने सिर्फ